दुनिया का हर इंसान आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, हर इंसान आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, हर इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा आदमी बने, हर इंसान चाहता है कि वो बड़े बड़े बंगलों में रहे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। पर ये कभी सोचने या कहने से नहीं होगा जनाब। इस सफ़र को तय करने के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कत आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, पर आपको डरना नहीं है। आप डगमगाओगे और गिर भी सकते हो, और समझ लो कि उठते वही लोग हैं ज़िंदगी में जो बार बार गिरते हैं, और जो बार बार गिरते हैं वो कभी उठना नहीं छोड़ते। वो गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर एक जिद रखते हैं कुछ कर दिखाने की। और जिद्दी लोग जो ठान लेते हैं उसे अपनी जान मान लेते हैं और दिलो जान लगा देते हैं उसको हासिल करने में। इसलिए मंजिल भी जिद्दी रखो और रास्ते भी जिद्दी रखो। कल क्या होगा वो तो देखा जाएगा दोस्त, लेकिन अपने हौसले आज भी जिद्दी रखो, क्योंकि आपके पास सब कुछ होता है तो सब आपके होते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई आपका नहीं होता। और आपके पास सब कुछ तभी होगा जब आपके अंदर सब कुछ पाने की वो जिद होगी, वो पागलपन होगा, क्योंकि दुनिया जिद्दी और पागलों ने ही बदली है। जब लोग आपको पागल और जिद्दी कहने लगे तो समझ लो कि आप सफलता की तरफ जा रहे हो। वो कहते हैं ना, व्हाट डज नॉट हैव टू बी मेड टू गेट ड्रीम्स। सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है, क्योंकि पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो एक जिद्दी इंसान है ना। इज्जत, मेहनत, तारीफ और दुआ ये आप कभी किसी से मांग नहीं सकते। ये आपको खुद कमानी पड़ती है, अपनी उस जिद से, अपने उस पागलपन से जो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। जिद रखो तो ऐसी जिसकी जिद ने उसे दुनिया का पहला निशानेबाज बनाया। हम बात कर रहे हैं उस महान इंसान कैरोली टैक्स की, जो कभी पिस्टल शूटर सिपाही हुआ करते थे। उनका सपना था एक बेस्ट शूटर बनने का। कैरोली सन 1936 में हुए ओलंपिक में अपने देश की तरफ से निशानेबाजी में जाना चाहते थे, लेकिन उनको वहां जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो एक सिपाही थे। इसलिए उनको हैंगरी शूटिंग में जगह नहीं दी गई। कैरोली को इस बात का बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक अच्छा शूटर बनना चाहते थे, लेकिन इस नियम की वजह से उनको वहां जाने से रोक दिया गया। उनको लगा कि उनका ये सपना ही रह जाएगा। फिर भी उन्होंने निशानेबाजी करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो अपने अंदर एक जुनून रखते थे, एक जिद रखते थे कुछ बनने की। सन 1936 में हैंगरी ने अपने नियम बदल दिए और सारी रोक हटा दी। जैसे ही ये बात कैरोली को पता चली, वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी ओलंपिक शूटिंग के लिए जा सकते थे। कैरोली ने अपने आप को सन 1940 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी में अपनी जान लगा दी, और उनको अब अपनी मंजिल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सब ठीक चल रहा था। अचानक सन 1938 में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उनके सीधे हाथ का ग्रेनेड फट गया, और इस दुर्घटना में कैरोली के सीधे हाथ को काफी नुकसान गया। डॉक्टर ने उनको कहा कि अब तुम अपने सीधे हाथ से निशानेबाजी नहीं कर सकते हो। ये बात सुनकर वो अंदर से टूट चुके थे, उनके सारे सपने बिखर चुके थे, क्योंकि वो जिस हाथ से निशानेबाजी किया करते थे अब वो हाथ उनका साथ नहीं दे पा रहा था। फिर भी कैरोली के सपने और उसकी जिद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कैरोली को लगा क्यों ना मैं अपने बाएं हाथ से निशानेबाजी करूं, और वो छुप छुप के अपने बाएं हाथ से निशानेबाजी करने लगे, उस हाथ से जिस हाथ से वो पेन तक भी नहीं पकड़ सकते थे। फिर 1939 में हंगरी में राष्ट्रीय स्तर पर पिस्टल शूटर निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई। कैरोली टैक्स ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी को हराकर उस प्रतियोगिता को जीत लिया। कैरोली टैक्स का जो भी लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके सामने सर नहीं उठा पा रहे थे, और सभी को उन्होंने प्रभावित किया और हंगरी में अपनी एक जगह बना ली। और फिर 1940 में होने वाले ओलंपिक के लिए कैरोली अपने आप को फिर से तैयार करने लगे, लेकिन दूसरे देश के विश्व युद्ध से 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया गया। और फिर कैरोली ने अपना ध्यान 1944 में होने वाले ओलंपिक के तरफ डाला, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से 1944 वाला ओलंपिक भी रद्द कर दिया गया। कैरोली सन 1944 में 34 इयर्स के हो चुके थे। एक बार फिर हंगरी वासियों का ओलंपिक जीतने का हौसला डगमगा रहा था, क्योंकि कैरोली टैक्स की उम्र बढ़ती जा रही थी।
पर कैलोरी का एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटर में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का। आखिरकार सन 1948 के ओलंपिक में कैलोरी ने हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटर गोल्ड मेडल जीता और पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैलोरी ने वो कर दिखाया जो इतनी कम एज में आज तक किसी ने नहीं दिखाया। कैलोरी यहीं नहीं रुके, 1952 के ओलंपिक में भी उन्होंने भाग लिया और वहाँ भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास बना दिया। कैलोरी उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। इसलिए दोस्त, अपने अंदर भी एक जिद रखो, कोई अपना एक टारगेट रखो, अपने उस गुस्से को, अपने उस इमोशंस को एक जिद में बदल दो, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक बड़ा इंसान बनने से नहीं रोक सकती।